जब सूर्य को निगल गए हनुमान जी। एक बार की बात है, माता अंजनी हनुमान जी को कुटिया में लिटाकर कहीं बाहर चली गईं। थोड़ी देर में हनुमान जी को तेज भूख लगने लगी। इतने में उन्हें आकाश में सूर्य भगवान को उगते हुए दिखाई दिए। उन्होंने समझा कि यह कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। बस एक ही छलांग में वह सूर्य भगवान के निकट जा पहुँचे और उन्हें पकड़कर अपने मुख में रख लिया। उसी दिन सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा यह कोई काला फल है, इसलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने हाँफते हुए कहा, भगवान, आज आपने यह कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रसने भेज दिया। यदि मैं भागा न होता तो वह मुझे भी खा गया होता। राहु की बात सुनकर देवराज इंद्र को बड़ा अचंभा हुआ। वह अपने सफ़ेद हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लेकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफ़ेद ऐरावत पर इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि यह कोई खाने लायक सफ़ेद फल है। वह उधर भी झपटे। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने खुद को अपनी ओर झपटते हनुमान को से बचाया और सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान जी पर वज्र का तेज प्रहार किया। वज्र के लगते ही हनुमान जी का मुख खुल गया तथा सूर्यदेव बाहर निकल आए। वज्र के लगने से हनुमान जी बेहोश होकर आसमान से नीचे गिर पड़े। उनको गिरा देख उनके पिता पवन देव वहां पहुंच गए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने गले से लगा लिया। माता अंजनी भी दौड़ती हुई आ पहुंची। हनुमान को बेहोश देखकर वह रोने लगी। पवन देव ने क्रोध में आकर वायु की गति को रोक दिया। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे और फसलें कुम्हलाने लगी। यह सब दशा देख ब्रह्मा जी इंद्र सहित सभी देवताओं को लेकर पवन देव के पास पहुँचे। उन्होंने अपने हाथ से छूकर हनुमान को जीवन दान देते हुए पवन देव से कहा, पवन देव, आप अपनी वायु को गति छोड़ दो, क्योंकि वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में हैं। यदि आपने जरा भी देरी की तो तीनों लोकों के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपके बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं अलग अलग वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा,
आज से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी ठोड़ी वज्र से टूट गई, इसलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा यह पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। यह भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सदा मुक्त होगा। वरदान से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना सुनकर पवन देव ने फिर से पहले की तरह हवा को बहना शुरू कर दिया। तीनों लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे।